नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। विकसित होते भारत रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि चाहे रिसाइकलिंग, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, इक्विपमेंट्स की हो, पॉलीथीन की हो, बॉटल्स की हो, या फिर रिसाइकलिंग पानी की हो। पानी हमारे जीवन में अनिवार्य तत्व है। हम बिना पानी के नहीं रह सकते। शुद्ध पानी मानव को मिलना। इस क्षेत्र में रिसाइकलिंग के सेक्टर में अलग अलग कामों के लिए बहुत सारी कंपनियों ने काम करना शुरू किया है। गत 10 सालों में बहुत सारे नगर पालिका, नगर निगम में वाटर ट्रीटमेंट का काम बार जैसा हो। एक ग्लोबल लीडर कंपनी है वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में स्पेशलाइजेशन रखने वाली। इसका नाम है कॉन्कर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड। ये स्टॉक हमने पहले बताया था, लेकिन इसके रिजल्ट ऊपर नीचे होने के कारण ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद वैसा रिटर्न नहीं दे पाए से रिटर्न की। दोस्तों, एक महीने पहले मैंने बारटेक बवांग करके एक कंपनी बताई थी, एनालिसिस करके 1380 रुपये में, वो भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी। उस स्टॉक की कीमत 2250 रुपये से ज़्यादा हो। उसी क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है, स्पेशलाइज विशेषज्ञता रखती है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का, JLW टेक्नोलॉजी। इनके पास खुद की एक्सपर्टाइज है, स्पैनिंग डिज़ाइन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इंस्टॉलेशन का काम है, कमीशनिंग का काम है, ऑपरेशन का काम है, मेंटेनेंस का काम है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स ड्रिवन डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करती है कंपनी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक इंडिया में है बसई महाराष्ट्र और एक है UAE शारजाह में। इनका ग्लोबल प्रेजेंस है अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट में, 5 महाद्वीपों में। डेडिकेटेड रूप से अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रदान करते हैं और ये एनवायरमेंट के फ्यूचर के लिए भी अच्छा माना जाता है। इससे ज्यादा ईयर का एक्सपीरियंस, 536 करोड़ के ऑर्डर बुक, 300 प्लस क्लाइंट हैं, 9 प्लस पेटेंट हैं, 70 मिलियन लीटर वाटर रिसाइकल करती है डेली ये कंपनी। वाटर ट्रीट करती है डेली 850 मिलियन लीटर। एक्टिव इंस्टॉलेशन 2000 प्लस हैं और इंडस्ट्रीज को 11 इंडस्ट्रीज प्लस को सेवाएं प्रदान करती है। कॉन्कर्ड एनवायरो इंफ्रा इनिशियल रूप से रेवेन्यू जनरेट करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल में एंड सिस्टम सेल्स में। एस्टैब्लिश बेस फॉर ऑनगोइंग मॉनिटर कंज्यूमेबल एंड रिप्लेसमेंट डिमांड रहती है, लगातार लगती रहती है। एक बार अगर आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिया या वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट लगवा लिया, रिसाइकलिंग लगवा लिया, तो आपको कुछ चीज़ें जरूरी होंगी। जैसे मेम्ब्रेन जरूरी होता है पानी शुद्धता के, तो कुछ जरूरी सामान का कंटिन्यू रूप से बदलना पड़ता है, उससे आए। फिर इनको एनुअल मेंटेनेंस मिलता है, AMC कहते हैं जिसको। ये लॉन्ग टर्म होता है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है और कई बार थर्ड पार्टी सर्विस भी देनी होती है। इससे भी कंपनी को एक निश्चित रूप से आय जनरेट होती है। नए नए प्रोडक्ट बनाती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी रहती है, लाती रहती है, अपने क्लाइंट को रिटर्न करती रहती है, तो उसके लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में भी इनकी कमाई, मार्जिन एक्सपेंशन मिलता है, क्रॉस सेलिंग होती है। इस कंपनी की न्यू 1992-93 में पड़ी से ले ये कंपनी सतत रूप से अपना विस्तार करते जा रही है। 2026 की स्थिति में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है एंड एक्वायर्ड ये स्टेक इन मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी कंपनी। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी कंपनी में हिस्सा लिया है। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें, कंसोलिडेटेड रूप से हमारे पास जो रिजल्ट है वो 206 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में मात्र 124, पिछले साल भी 206 करोड़
Q4 टू Q4 90 लाख पर आधा % कम है, जबकि साल दर साल लगभग 6% इनकम डिक्लाइन। प्रॉफिट देखें कंटिन्यू ऑपरेशन से 114 करोड़ का प्रॉफिट आया है Q4 FY26, जो पिछले क्वार्टर में Q3 में 75 लाख रुपए का 7.5 लाख रुपीस का 7.5 करोड़ का घाटा था। पिछले साल इसी अवधि में बड़ा लाभ था 48 करोड़, 70% की गिरावट नेट प्रॉफिट में Q4 टू Q4 साल दर साल 22.7 करोड़ आया, जो पिछले साल 58 करोड़ था। 30% कम है कम से कम पिछले। हमें केवल एक वर्ष के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसको देखें। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब हानि में था तो लाभ में आया, टर्न अराउंड हो गया, लेकिन पिछले साल की तुलना में 70% कम है Q4 टू पिछले साल की तुलना में साल दर साल 60% कम। आके जाके ये आंकड़े सुधर सकते। 53 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 25 करोड़ पिछले बार, बारोइंग मात्र 4 करोड़ के आसपास है, जो 8 करोड़ थी। बारोइंग मात्र 146 करोड़ है करंट, जो पिछले बार 122 करोड़ थी, थोड़ी सी बड़ी है। ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म इस स्टॉक में बने रहते तो रिसाइकलिंग वाला ये धीरज का फायदा पहुंचा सकता। हर गिरावट में इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन एक महीने में 36% रिटर्न दिया, लेकिन पिछले एक साल में 40% टूटा है 41। आज कॉन्कर्ड एनवायरो इंफ्रा में अचानक से बायर रुचि देखने को मिली और एक तरफा चला है स्टॉक खुलते। 32 के पी में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कमजोर है। 5 के फेस वैल्यू में 730 करोड़ का मार्केट कैप है, 657 रुपए आई है, 50% में मिल रहा हमको और 235 रुपए लो है। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कुल मिला के एवरेज, लेकिन किसने सोचा था कि बट एक बवांग 2200 रुपए हो जाएगा। एक महीने में ही मेरे बताने के बाद 900 रुपए बढ़ गया। यार डिप्स पे जोड़ेंगे 2-3 साल का नजरिया है तो बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता। आज 20,59,393 शेयर ट्रेड हुआ, 5 रुपए की फेस वैल्यू, 51.43 अभी प्रमोटर का हिस्सा है, 1.28 FII है, 7.28 घरेलू म्यूचुअल फंड्स हैं, 20.38 पब्लिक है, 19.67 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होती। बाट एक बवांग, गणेशा इकोस्फीयर आदि के पीयर्स में है ये। इको रिसाइकलिंग, एंथोनी बेस, गणेश इकोस्फीयर और बाट एक बवांग के बाद मुझे तीसरा ये कंटेंडर लगता है जो दुगना तिगना हो सकते। नजर रखना पड़ेगा। लगा स्टॉक नीचे आता है तब भी 300 रुपए को मान के आधार 10-20 इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि 52 वीक में 235 रुपए तक आ चुका था, लेकिन वो बुरा दौर था। अब 300 रुपए तक अगर आता है तो 300 रुपए आने पर 10 इकट्ठा करते चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म यदि आप इसमें देंगे तो डेफिनेटली रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी वाली इस कंपनी धीरज का फायदा बस मिलेगा।